हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आप मेरी नोटबुक देख सकते हो। मैंने अच्छे से नोट्स लिए हैं आज, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लिखनी पड़ी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बंदे के दिमाग में नहीं रहती है, तो मैंने सोचा कि एक बार लिख लेती हूँ सारी चीज़ें। तो बहुत मेहनत लगी है आज के टॉपिक में, और बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है अनदर ओंटारियो पीएनपी प्रोग्राम के बारे में। आपने, मुझे नहीं पता मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं, क्योंकि पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था कि ओंटारियो में 9 ऐसी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसके अंडर आप जो है ओंटारियो पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। बट अब वो आपको देखना है कि आप उस 9 में से कौन से वाले प्रोग्राम में फिट बैठते हो, जो कौन से वाले प्रोग्राम में आपकी एलिजिबिलिटीज जो है मीट करते हो, तो आप उस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। तो प्रोग्राम इसमें एक तो 9 में से 9 प्रोग्राम है। 9 में से 3 प्रोग्राम तो मैं ऑलरेडी, इनफैक्ट 4 लगा सकते हो आप। 3-4 प्रोग्राम तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, और ये चौथा प्रोग्राम है जिसके अंडर हम अगेन ओंटारियो पीएनपी के बारे में बात करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है जी। सबसे पहले हमने ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम के अंडर बात करी थी। ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम के अंडर जो तो कनाडा से बाहर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और फिर नंबर 2 पे उसके अंडर जो ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम थी, उसके अंडर 2 स्ट्रीम्स आती थी, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फेडरल स्किल्ड क्लास। ठीक है जी। और उसके बाद हमने बात करी थी ओंटारियो की पीएनपी की, जो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम थी, जिसमें आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर हमने बात करी इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम की। ठीक है, जिसके अंडर जो कनाडा में स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, वो अप्लाई कर सकते थे। और आज का जो प्रोग्राम है, इसके अंडर हम बात करने वाले हैं इन डिमांड स्किल स्ट्रीम के बारे में। इन डिमांड स्किल स्ट्रीम्स के बारे में मतलब कि जो पोजीशंस, या फिर कह लो कि जो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है, जिसके नाम से भी आपको पता चल रहा है, जो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है कनाडा में, वो लोग इसमें एलिजिबल होते हैं इस प्रोग्राम के अंडर। और एक चीज तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोबारा से हुडी क्यों पहनी है। अभी 2-4 दिन पहले तो मैं टी शर्ट पहन के घूम रही थी। भाई, यही कनाडा का मौसम है। अभी दोबारा से इतनी ठंड हो चुकी है। आज मंडे है और आज स्नो पड़ रही थी। सुबह ओले पड़ रहे थे पहले, फिर उसके बाद स्नो शुरू हो गई और टेम्परेचर -1 में चला गया है ऑलरेडी। तो जो हमने मतलब पूरी वीक, लास्ट वीक हमने मजे ले लिए गर्मी के। अब दोबारा पता नहीं कब दोबारा मौसम आएगा। होपफुली नेक्स्ट वीक तक ठीक हो जाए, बट कोई श्योरिटी नहीं है। यही कनाडा का वेदर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कपड़े हमेशा ही बाहर रखने पड़ते हैं। मोटे हुडीज, स्वेटर, जैकेट, सब कुछ आपको बाहर ही रखना पड़ता है। तो अब मौसम का समाचार मिल गया आपको। और अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। इन डिमांड स्किल स्ट्रीम के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन नहीं कर सकता, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एम्प्लॉयर भी फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। और एक और चीज बात, अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो अपनी फाइल को लेके, जहाँ कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो बिफोर यू अप्लाई फॉर एनी प्रोग्राम, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको जो है मेरी बायो में भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की बायो में। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको नाम से ही पता चल गया कि इन डिमांड स्किल ऑक्यूपेशन जो है, कि इसमें वो पोजीशंस या वो ऑक्यूपेशंस आती हैं जो जिनकी डिमांड है कनाडा में। जैसे कि इन डिमांड स्किल स्ट्रीम्स जो है गिव्स अ फॉरेन वर्कर, जो कि फॉरेन वर्कर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वर्क इन स्पेसिफिक इन डिमांड ऑक्यूपेशंस। ठीक है। एंड अप्लाई फॉर द पीएनपी अंडर दोज ऑक्यूपेशंस। ठीक है जी। जिसमें आती हैं एग्रीकल्चर की जॉब्स आती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब आती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी इन डिमांड स्किल जॉब्स आती है, जिसके बारे में हम कंप्लीटली वीडियो के इस
जिसके बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि लिटिल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करोगे तो आप मिस कर दोगे पूरा पार्ट। तो बहुत ही डिटेल इन डेप्थ जाने वाले हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए जी, सबसे पहले ये तो पता चल गया कि क्या मतलब प्रोग्राम का नाम क्या है, और मोटा मोटा ये भी पता चल गया कि कौन सी चीजें जो है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, एग्रीकल्चर वर्कर हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो इसके अंडर आती है। ठीक है जी। तो एक तो इसमें इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में आपको CLB ओनली 4 चाहिए। जी हाँ, मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी कि इसमें CLB सिर्फ 4 चाहिए। ठीक है जी, मुझे लगा था कि मिनिमम 6 तो चाहिए ही होंगे, बट नहीं, इसमें आपको CLB 4 चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपकी जॉब, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि यार सभी की ना जॉबें जो है, किसी की नॉक 0 1 2 3 मतलब टीयर में आती है, जो कि 0A B हो गया। आजकल यही चल रहा है, किसी भी स्ट्रीम के अंडर मोस्टली आपने अप्लाई करना है तो सब कह देते हैं कि अगर तुम्हारी जॉब 0A B में है या टीयर 1 2 3 में है तो आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है जी। बट इस प्रोग्राम की खास बात ये है, खासियत ये है कि इसमें आपकी अगर जॉब 4 और 5 में है तो आप इस प्रोग्राम के साथ मतलब अंडर एलिजिबल होते हैं। जो इस प्रोग्राम के अंडर नॉक कोड्स बताए गए हैं, इस प्रोग्राम के अंडर सारे ही नॉक कोड्स वो आपको बता रखे हैं। जिस मतलब नॉक के अंडर अगर आपकी जॉब आती है तो आप इस इन डिमांड प्रोग्राम वाले में जो स्ट्रीम है इसके अंडर आप फॉल करते हो। ठीक है जी। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी नॉक कोड्स इसमें बता रखे हैं वो सारे नॉक कोड जो है नॉक टीयर 4 5 वाले नॉक कोड्स हैं। ठीक है। और नॉक के कोड भी बता रखे हैं और आपकी पोजीशंस के टाइटल भी बता रखे हैं। अगर इनमें से अगर आप किसी एक चीज में कैटेगरी में फॉल करते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर अपनी PNP के लिए, फिर उसके बाद आपकी जो है पीयर हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सेम है। सबसे पहला स्टेप जो है, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। आफ्टर फाइलिंग योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यू नीड टू वेट टू गेट एन इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर PNP। आपको वेट करनी है अपना इन्विटेशन आने की, ताकि आप PNP के लिए अप्लाई कर सको। वंस यू गेट योर इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर PNP देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PNP। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देने हैं। फिर उसके बाद जो है आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल तो पहले ही बनी होगी। फिर उसके बाद जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें देन यू नीड टू वेट सिट टाइट फॉर योर PNP विच इज अ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसमें आपका सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपको प्रोविंस नॉमिनेट कर रही है। फिर उस सर्टिफिकेट के साथ आपको सर्टिफिकेट जो है वो भेजना होता है, अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में अपलोड करना होता है। फिर वहां पे आपके 600 पॉइंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। देन यू विल इवेंचुअली गेट एन इन्विटेशन अंडर दी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जिसमें आपके पॉइंट्स जो है अच्छे खासे बन जाते हैं, जिसमें आप 2 या 3 बंदे पीआर करवा सकते हो। मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे मेरी PNP मिली थी उस टाइम पे मेरे को 600 पॉइंट मिल गए थे। मेरे अपने 390 कुछ बन रहे थे, तो 600 प्लस 390 मेरे 990 के अराउंड मतलब मेरे पॉइंट्स हो गए थे। तो उस टाइम पे हम ना सारे फ्रेंड्स मिलके मजाक करते थे कि यार कहाँ हमारे एक बंदे की PR लेने जितने पॉइंट नहीं बन रहे थे, अब इतने पॉइंट्स में तो हम 2 बंदे PR करा सकते हैं। तो इसलिए वो मुझे बात मतलब करते करते ना बात याद आ गई कि उतने में तो आप 2 बंदे PR करा सकते हो जितने में मतलब बंदे के एक के पॉइंट्स नहीं बनते। तो ठीक है जी, अब मजाक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रोसेस जो है। प्रोसेस की बात हमने कर ली, ये बता दिया कि ये प्रोग्राम क्या है, CLB का आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हमारी एजुकेशन की। एजुकेशन में क्या है कि एजुकेशन आपकी अगर कनाडा में पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन आपने करी हुई है वो आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आपने आउटसाइड कनाडा से स्टडी करी है, जैसे कि किसी ने बैचलर्स करी हुई होती है बैक होम से, तो वहां फिर आपको जो है ECA करवानी पड़ेगी, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी होगी। वो आप कहीं से भी करवा सकते हो। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनसे आप करवा सकते हो अपनी जो है ECA। ठीक है, एक वेस है, एक IESC है, ऐसी और भी बहुत सारी हैं जिनसे आप अपनी जो है एजुकेशन क्रेडेंशियल जो है अपने करा सकते हो। अब हमारी जो है अब बारी आती है हमारा जो है वर्क शुड बी इन ओंटारियो। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि अगर ऑब्वियसली अगर आपकी जॉब मतलब
आप अप्लाई अगर ओंटारियो के पीएनपी के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो जॉब है वो भी ओंटारियो में ही होनी चाहिए, ठीक है। वर्क शुड बी इन ओंटारियो, तो ये भी एक चीज जो थी मेंशन्ड थी। और अगली बात जो है कि आपकी जो पोजीशन है वो अर्जेंटली रिक्वायर्ड होनी चाहिए बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कि आपकी जो भी पोजीशन आपको वो ऑफर कर रहा है, इट शुड बी अर्जेंटली रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब बारी आती है एक्सपीरियंस की, ठीक है जी। एक्सपीरियंस आपको कंप्लीट 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन कनाडा, इन ओंटारियो। जी हाँ, आपको 9 मंथ्स का कंप्लीट एक्सपीरियंस चाहिए इन ओंटारियो में, और दैट एक्सपीरियंस शुड बी द सेम जो आपको इन डिमांड आपकी ऑक्यूपेशन है, जिसमें आपने अपनी प्राइमरी एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन जिसमें अपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल डाली है। और नंबर 3 पे वो सेम एक्सपीरियंस 9 मंथ का होना चाहिए, सेम आपकी करंट ऑक्यूपेशन होनी चाहिए, मतलब सारा जो नॉक कोड है वो मैच करना चाहिए, एक्सपीरियंस का, करंट ऑक्यूपेशन का, और आपकी जो है जॉब ऑफर जो आपको मिल रही है उसका। तो वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए। जॉब ऑफर जो है आपकी फुल टाइम परमानेंट जॉब होनी चाहिए, उस पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होना चाहिए कि वो एंड डेट नहीं होनी चाहिए बेसिकली उस लेटर के ऊपर, ठीक है। परमानेंट फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। 1560 आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 1560 आवर्स कंप्लीट करने हैं। अगर फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम है, तो फिर वो आपके जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 9 मंथ है तो 18 मंथ्स में कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो वो हो गया। तो बस एक्सपीरियंस का यही था, 9 मंथ्स का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यूमुलेटिव मतलब कि नो गैप इन बिटवीन, ठीक है। 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है कि इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो। जैसे कि मैं ये मोस्टली पता क्या चीजें, ये मोस्टली चीजें सेम ही रहती है हर प्रोग्राम में। एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट सेम रहती है, आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम रहता है। इट्स जस्ट कि उसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है एप्लीकेंट की, वो थोड़ी सी चेंज होती है, हर एक प्रोग्राम की अलग अलग होती है। बाकी जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो सब कुछ मोस्टली सेम ही रहता है। उसके बाद आपको शो करना होता है इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो, मतलब इंटेंट टू लिव इन ओंटारियो, जिसमें आपको अपने स्ट्रॉन्ग टाइज ओंटारियो के साथ शो करने हैं, जिसमें आप अपना रिलेशन शो कर सकते हो अगर इफ यू नो समबडी इन ओंटारियो, या फिर आप किसी को विजिट करते हो ओंटारियो में, फ्रेंड या फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव, कुछ भी, मतलब सिबलिंग, कुछ भी शो कर सकते हो। जॉब करते हो ओंटारियो में तो डेफिनेटली वो हो जाएगा आपका। कॉलेज किया है ओंटारियो में, कॉलेज का प्रूफ, मतलब अगर कहीं पे लीज साइन करी हुई है, लीज का पेपर, या कोई प्रॉपर्टी बाय करी हुई है तो प्रॉपर्टी का पेपर। तो ये सारी चीजों से आप शो कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग टाइज विद ओंटारियो, ठीक है जी। उसके बाद अब बारी आती है नॉक कोड्स की। अभी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये नॉक कोड के बारे में बताएंगे कि नॉक कोड कौन से हैं जिसमें आप जो है जो इसमें आते हैं, इन डिमांड स्किल्स में आते हैं नॉक कोड। अब बात करते हैं, सारे नॉक कोड मैंने लिख रखे हैं, ठीक। आप नॉक कोड ऊपर भी वैसे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, वो देख सकते हो। बट अब जैसे सबसे पहले इसमें लिखा है कि पोजीशन ऑफर्ड कैन बी इन एनी लोकेशन इन ओंटारियो। सबसे पहले अब ये प्रोग्राम जो है 2 तरीके से काम करते हैं, इसमें 2 तरह के नॉक कोड होते हैं। पहले नॉक कोड जो हम बात करने वाले हैं ये है कि पोजीशन ऑफर्ड कैन बी इन एनी लोकेशन इनसाइड ओंटारियो, चाहे वो इनसाइड जीटीए चाहे वो आउटसाइड जीटीए। और जो दूसरे प्रोग्राम के नॉक कोड आते हैं वो ओनली आउटसाइड जीटीए है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इनसाइड जीटीए या आउटसाइड जीटीए, ये वाले जो नॉक कोड है इसमें कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला नॉक कोड जो आता है 44101, 44101 है। चाहे तो आप लिख लो, चाहे आप ये स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट खुद ले लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नॉक कोड आते हैं। 44101 में आते हैं होम सपोर्ट वर्कर्स, केयर गिवर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन। अगला कोड आता है 65202, 65202 में आते हैं मीट कटर, फिश मैंगर्स आते हैं। फिश मैंगर्स मतलब कि जिनकी जो फिश सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जिसमें रिटेल एंड होलसेल दोनों आ जाते हैं। उसके बाद अगला कोड आता है 75110, जिसमें कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबर आती है। कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। कारपेंटर का, जहाँ कोई भी जो घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं, रेनोवेशन का, किसी भी तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन, या ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबर्स, ठीक है।
842120 है, जिसमें आता है स्पेशलाइज्ड लाइव स्टॉक वर्कर्स एंड फार्म मशीनरी ऑपरेटर, जो फार्म में काम करते हैं, मतलब जो फीड करना पशुओं को, मतलब गाय वगैरह, जो इनकी देखभाल करना, और उनकी वहां पे जो फार्म में मशीनें होती हैं उनको ऑपरेट करना, मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो लाइव स्टॉक वर्कर्स आते हैं, ठीक है। 85100 में लाइव स्टॉक लेबर आती है, उसमें सारे लेबर के फार्म की लेबर है बेसिकली ये, ठीक है। उसके बाद आता है 85103 जिसमें नर्सरी एंड ग्रीन हाउस लेबर आती है, नर्सरी वगैरह में जो काम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस लेबर होती है। उसके बाद आता है 94141 जिसमें आते हैं कि इंडस्ट्रियल बुचर एंड मीट कटर्स, पोल्ट्री प्रिपेयरर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स, मतलब कि बेसिकली जो बुचर होते हैं या मीट कटर्स इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो जैसे आपको पता है कि मीट वगैरह की कटनी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है, जो वहां पे काम करते हैं, वो इस कोड में आते हैं 94141 में। तो ये बेसिकली जितनी भी मैंने आपको जॉब्स बताई हैं, ये सारी नॉक कोड 4 और 5 में आती है। जी हाँ, इसलिए मैंने बोला था कि जो इस प्रोग्राम के अंडर 4 और 5 वाले भी मतलब एलिजिबल है, क्योंकि ये कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, हर कोई ये जॉब्स नहीं कर सकता है। तो अगर आप इन जॉब्स की डिमांड है कनाडा में, अगर आपको ऐसा कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है या फिर जहां पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो इन फील्ड में, ठीक है, उसमें आप जो है इस प्रोग्राम के अंडर ओंटारियो की पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हमने बात कर ली जो पोजीशंस ऑफर्ड थी इनसाइड एंड आउटसाइड ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो मैंने सोचा एक बार आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। तो ये है स्क्रीन के जिसमें एलिजिबल ऑक्यूपेशंस लिखे हैं, ये जो कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँगी। अब हम नीचे चलते हैं जिसमें लिखा है कि द पोजीशन ऑफर्ड मस्ट बी आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो एरिया, मतलब कि आउटसाइड द सिटी ऑफ टोरंटो, धर्म, हॉल्टन, पील रीजन। और ये नेशनल नॉक कोड जो टियर 4 और 5 में आते हैं, ये भी सबसे पहला जो कोड है नॉक 94100 जिसमें मशीन ऑपरेटर्स, मिनरल्स एंड मेटल प्रोसेसिंग, 94105 मेटल वर्किंग, 94106 machine tool operator, 94107 machine operator of other metal product, and then 94110 chemical plant, 94111 plastic processing machine operator, 94124 is woodworking, 94132 industrial sewing machine operators, 94140 प्रोसेस कंट्रोल एंड मशीन ऑपरेटर्स, फूड बेवरेज प्रोसेसिंग। तो बेसिकली ये सारे 94 से ही मोस्टली कोड्स जो है शुरू होते हैं, और लास्ट में एक ही कोड मुझे लगता है ऐसा है जो 95102 है जिसमें लेबर इन केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो बेसिकली ये जो नॉक कोड्स हैं, अगर इस नॉक कोड्स में आपकी जॉब आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो एरिया है देन तभी भी आप इस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल होते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चेक कर सकते हो। ओके, अब हमने जॉब्स के बारे में तो बात कर ली, ये पता चल गया कौन कौन से कोड्स आते हैं, ठीक है जी। और इनसाइड ओंटारियो है तो कौन से, आउटसाइड ओंटारियो है तो कौन से, आइल्स का पता चल गया, एजुकेशन का पता चल गया। अब इसमें एक चीज है, अब आपके पास मान लो जॉब भी है, एम्प्लॉयर भी है, आप इन डिमांड में भी आते हो। अब आपकी जो सैलरी है, मतलब जो आपकी वेज है, वो मीडियन वेज से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। अब शुड बी हायर देन द मीडियन वेज लेवल इन द स्पेसिफिक रीजन यू विल बी वर्किंग इन। जिस रीजन में आप काम करोगे उस रीजन की जो भी मिनिमम वेज है, मतलब आपकी मीडियन वेज होनी चाहिए इसमें, ठीक है जी। हायर देन द मीडियन वेज, सॉरी, हायर होनी चाहिए, मीडियन वेज नहीं, हायर होनी चाहिए मीडियन वेज से, ठीक है। टू फाइंड द मीडियन वेज, आप अगर देखना चाहते हो कि मीडियन वेज कैसे फाइंड करनी है, आपको क्या करना है, जॉब बैंक पे जाना है। जॉब बैंक पे वहां पे सर्च में आपने अपना जॉब, जो आपका नॉक कोड है, जॉब कोड है, नॉक कोड आपने सर्च करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद आपके राइट हैंड साइड में मीडियन वेज करके एक कॉलम आएगा, उस पर आप चेक कर सकते हो आपकी जो मतलब ऑफर्ड पोजीशन है, आपकी जो आपके करंटली पोजीशन है इन द एरिया यू विल बी वर्किंग इन, उसमें आपकी जो मिनिमम वेज बोल रही हूँ, जो आपकी वेज है वो मीडियन वेज से हायर होनी चाहिए। मीडियन वेज आप कैसे चेक कर सकते हो, वहां पे आपको पता चल गया जॉब बैंक से, जो भी आपकी मीडियन
मीडियन वेज होगी वहां पे आपने अपनी लोकेशन भी डालनी है, जिस लोकेशन में आप काम कर रहे होंगे लोकेशन डाल के उसमें जो भी मीडियन वेज वहां पे दिखाएगा उस मीडियन वेज से आपकी मतलब आपकी जो सैलरी है, जहां आपकी आवरली वेज है, वो उससे ऊपर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। तो अब आपको आपकी तरफ से जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पता चल गई, राइट। अब आपके एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई। अब आपकी जो एम्प्लॉयर है, अब आपके एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट हमेशा सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट में अब क्या आता है कि नंबर 1 तो आपका एम्प्लॉयर जो है बेस्ड इन ओंटारियो होना चाहिए, क्योंकि ये ओंटारियो पीएनपी है, ठीक है जी। और नंबर 2 पे आपका जो एम्प्लॉयर है उसका जो बिजनेस है, सेम रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेम है। उसका जो एम्प्लॉयर है उसकी जो मतलब बिजनेस है उसका, वो बिजनेस 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता चल गया। और बेस्ड इन ओंटारियो होना चाहिए। ओके, तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास अगर वो जीटीए के अंदर है तो उसके पास 5 बंदे ऐसे होने चाहिए जो पीआर या सिटीजन हो। अगर वो जीटीए के बाहर है तो वो 3 बंदे ऐसे होने चाहिए जो पीआर या सिटीजन हो। और उनका जो बिजनेस है, अगर वो बिजनेस जीटीए के अंदर है तो उनकी जो रेवेन्यू है पर ईयर की $1 मिलियन होनी चाहिए। और अगर वो जीटीए के बाहर है तो उनका रेवेन्यू जो है $500,000 होना चाहिए, मतलब कि $5 लाख होना चाहिए उनका रेवेन्यू, ठीक है जी। ये तो मोटी मोटी चीजें थी। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉयर फॉर्म भरना होता है, ठीक है। वो फॉर्म उसमें अपनी इंफॉर्मेशन भरते हैं, वो आपको सबमिट करना होता है साथ में। तो बस ये जो मेन आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मेन रिक्वायरमेंट थी, आपकी रिक्वायरमेंट मैंने सारी शेयर कर दी, प्रोसेस आपको पता चल गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल। नंबर 2 पे फिर अगर इस प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, फिर उसमें आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। ओनली एक ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंडर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करते हो वहां पे आप अपनी प्रोविंस को ओंटारियो चूज करते हो। अगर आपके प्रोग्राम फेडरल स्किल्ड वर्कर में आपके अबव 67 पॉइंट्स बन रहे होंगे, देन आपको जो है ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम से अपने आप इनविटेशन आ जाएगा इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर पीएनपी अंडर ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम थ्रू योर एक्सप्रेस एंट्री। तो सिर्फ वही एक ओंटारियो का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालना है। बाकी के जितने भी प्रोग्राम है उसमें आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद बस इसमें भी आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होनी चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद तो आपको सिर्फ वेट ही करनी होती है अंटिल यू रिसीव्ड अ इनविटेशन टू अप्लाई फॉर पीएनपी। बस उसके बाद आपको सारा प्रोसेस पता है। तो आई थिंक मैंने इसमें सारी चीजें कवर कर ली। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और पे जो वीडियो पे कमेंट भी करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपने अभी तक कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं रोज चेक करती हूँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बट आप वीडियो जरूर देखते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो।